सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान, 21 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, पार्ट 7 हास्यकरण की समझ। हास्यकरण की डेफिनेशन दी हुई है, जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हास्यकरण की अवस्था हो सकती है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता या एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का ये तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। समाज में उनके हास्यकरण की वजह कई हो सकती हैं, जैसे अलग रीति रिवाज, अलग भाषा, गरीबी, सामाजिक हैसियत में कम। कई बार लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते तथा अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी चूक भी जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, मतलब अपने आप को कम शक्ति वाला महसूस करते हैं, औरों से कम। ठीक है। आदिवासी, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत की कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासियों अपने पुरखों के गांवों और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशुओं आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे। ठीक है। आदिवासियों के लिए ये धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जा सकता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। क्रियाकलाप, अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, या तो आप ऐसे बना देना, है ना, या आपने कोई मूवी देखी हो उसमें आदिवासी दिखाए जाते हैं, वैसे बना देना। ठीक है। आपको कुल मिलाकर बस ऐसा चित्र बनाना है जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हों। ठीक है। थोड़ी मालाएं वालाएं हों उनके गले में, सर पे कोई ताज सा हो, कुछ ऐसी चीज़ हो, है ना, इस टाइप से। किसी मूवी में देखा होगा आपने, ऐसे ही आप अपनी इमेजिनेशन से ही बना सकते हैं। यहाँ से पिक्चर में से देख के ऐसे सेम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो एक्टिविटी है। अब क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हास्यकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, हास्यकरण हेडिंग डालकर, जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हास्यकरण की अवस्था हो सकती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों हम यहाँ से लिखेंगे, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग इसलिए रहते हैं क्योंकि, देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इस समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से, इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से देखते हैं। मतलब जो आदिवासियों का समूह होता है, इसे दुश्मनी और डर के भाव से देखते हैं, इससे लोग डरते हैं। ठीक है, सोचते हैं हमारे दुश्मन है, ये हमसे अलग है। अच्छा, सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे,
आदिवासी जो होते हैं वो अधिक पढ़े लिखे, धन दौलत तथा ज़मीन वाले लोगों के मुकाबले अपने आप को अधिक शक्तिहीन महसूस करते हैं। मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं वो किसके कंपैरिजन में अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं? उन लोगों से जैसे जो लोग पढ़े लिखे हों या जिनमें धन दौलत ज़्यादा हो या जिन पे ज़मीन ज़्यादा हो, ऐसे लोगों से वो अपने आप को कम समझते हैं। ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास इनसे कम शक्ति है, इसलिए वो समाज से अलग थलग रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आदिवासी कौन होते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, इसका आंसर ये रहा, आप यहाँ से लिखेंगे आदिवासी, हेडिंग डालकर। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से रह रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जी रहे हैं, ये इसका आंसर लिख देंगे। और ऐसे भी लिख सकते हैं आदिवासी कौन होते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आदिवासी मूल निवासी होते हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। या हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं वर्कशीट में से, जैसे मैंने निशान लगाया यहाँ से यहाँ तक, आप लोग ऐसे लिख देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। पहले तो आप यहाँ से आंसर नंबर 4, आदिवासियों ने शहरों में रहना शुरू किया। शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो देखिए पहले तो आप ना इसमें से एक लाइन लिख देंगे कि देखिए यहाँ से ये आदिवासियों ने शहरों में रहना शुरू किया क्योंकि, पहले एक ही लाइन ये लिखेंगे, फिर ये एक लाइन लिखने के बाद यहाँ से लिख देंगे क्योंकि आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जब उन्हें शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जा सकता है और उन्हें लोग सोचते हैं कि ये तो पढ़ते लिखते ही नहीं, इनमें पैसे नहीं है, इन्हें मतलब कम समझते हैं लोग, तो इसलिए उन्होंने अब शहरों में आकर रहना शुरू कर दिया, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया उनके बच्चों ने। ठीक है, तो इसलिए वो शहरों में आ गए, अपनी सभी ने छोड़ के, अपने जंगलों को छोड़कर, ताकि और लोगों की तरह वो जीवन जी सकें। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से लिखेंगे, हमारे विचार से हाशियाई लोगों को समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि में भागीदारी द्वारा समावेशित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये आंसर लिख देंगे। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।